हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। और लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था एक बार मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये स्टार्ट करवा दिया था फॉन्ट ब्लॉक, है ना। राधे राधे निशांत। चलें भाई, क्लास को स्टार्ट करें। मेरा ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है आप सभी तक? एक बार बताइएगा ज़रूर, है ना। उसके बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे सेशन को। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, चलो। कल की क्लास में कोई भी किसी को भी डाउट हो तो पूछो गाइज, उसके बाद ही मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ऑल क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट कल की क्लास में अगर है तो पूछ लो, क्योंकि हम लोग कल कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे गाइज? हम लोग कंप्लीट ये कर चुके थे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ये करा था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करा था हमने साइज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में जान लिया था। आज हमें केस के बारे में जानना है। किसके बारे में? केस के बारे में जानना है ना। आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा पार्ट है भाई? आपका वर्ड का पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। शेखर गुड मॉर्निंग, ललन गुड आफ्टरनून है। आज फिर हम लोग इस केस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम केस चेंज के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से ही अपना टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उसी में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या लिख रहे थे हम लोग गाइस? फीचर, वर्किंग एंड शॉर्टकट, है ना। क्लियर भाई? चले, ये तो नीचे बार बार कमेंट करने पड़ते ना, दिखते नहीं है, ये बड़ी समस्या है यार। चलो, ओके रोमा गुड मॉर्निंग है। चलिए तो आगे लिखना शुरू करें। कल डायग्राम तो समझ ही लिया था हमने बहुत अच्छे से। तो लिखना कौन सा फीचर आई गेस 5th है क्या? 1 2 3 4 5 ही है। अब क्या होता है गाइस, जब आप वर्ड पर काम करते हो या फिर आप होम टैब के अंदर काम करते हो, तो यू वांट कि कुछ नहीं छूटा ललन, कुछ भी नहीं छूटा। स्टार्ट कर रही हूँ ऐसे। जब भी आप स्टार्ट करते हो वर्ड पे काम करना, यू वांट कि यार सारी चीज़ें कैपिटल में हो। या तो कैप्स लॉक का बटन दबा देते हो, या फिर आप क्या चाहते हो कि फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट जो लेटर है वो मेरा कैपिटल चले। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बिल्कुल लाइव तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे हम लिखेंगे विन वर्ड, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। होप आपको यहाँ से दिखाई दे। ठीक है, हम कौन से सेक्शन पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं फॉन्ट वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, फॉन्ट वाले ब्लॉक में हमने इस केस को पकड़ा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी ना, ये अपने आप ऑटो डिलीट होगा। ठीक, तो आप इसको समझना कहाँ मैं बताने जा रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहले कुछ टाइप करूँगी। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। ठीक है, या फिर सिंपल एक नाम टाइप करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये उबड़ खाबड़ सी चीज़ें समझ में कम आएंगी। ठीक है, शुभम ग्रोवर। ठीक है, ये डाला मैंने। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, क्योंकि हर काम मैं सिलेक्ट करके ही करूँगी। दिख रहा है ना आपको? मैंने क्या करा, इसे सिलेक्ट करा। ये पहले तो पूरा आना चाहिए नीचे।
ठीक है, मैंने इसको क्या करा, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ गई, मैं गई यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कर दिया लोअर केस। देख रहे हो मेरे सारे अल्फ़ाबेट छोटे हो गए हैं नाम के, पर यही मैं प्रेस करके इसको, सॉरी ये तो साइज़ बड़ा कर दिया मैंने, यही मैं प्रेस करके इसको अपर केस करूँगी तो मेरे सारे लेटर्स कैपिटल में अपने आप हो गए हैं। ठीक, फिर मैं इसको प्रेस करूँगी तो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ये हुआ नहीं। ठीक है, यानी कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या हो गया, अब कैपिटल हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास टॉगल केस है। टॉगल केस गाइस क्या होता है ना, टॉगल मैंने आपको कीज बढ़ाई है, याद है आपको, टॉगल कीज ऑफ करने पर ऑफ की तरह काम करे, ऑन करने पर ऑन की तरह काम करे, तो इसी को समझना है अब हमने। तो इसके अंदर यानी कि जो हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ये जो मेरे पास क्या है, चेंज केस है ना। चेंज केस के अंदर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, इनको कंप्लीट करना है अब हमने। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। आई गेस मैंने पीछे इसके बारे में इमेज लगाई भी आप लोगों के लिए, नहीं बुलेट की लगी हुई है, नहीं नहीं नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कितने तरीके के होते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर काम करता है हर चीज, है ना। क्या लिखोगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज, और चेंज केस में बदलाव करना और चेंज करना, ये इसका काम है। जैसे क्या होगा आपका अपर केस, क्या है जी, इसका पहला ऑप्शन क्या है आपका अपर केस। आप देख चुके हो अपर केस में क्या होता है, अपर केस सभी के सभी लेटर्स क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं, सभी अक्षर, अक्षर लिखूंगी सही है ना, क्या हो जाएंगे, कैपिटल। इसी के साथ लोअर केस, उल्टा है, लोअर केस सभी अक्षर स्मॉल लेटर में बदल गए, है ना, सभी अक्षर स्मॉल लेटर में बदल जाते हैं। एक आता है सेंटेंस केस, पूरे सेंटेंस को उसका केस बदलने के लिए, फुल, या तो मैं लिमिटेड सिलेक्ट करूंगी ना, शुभम छोटा था ग्रोवर बड़ा कर दिया, अपर केस लगा दिया, ग्रोवर बड़ा था शुभम छोटा था, लोअर केस लगा दिया। बट सेंटेंस केस में पूरा का पूरा सेंटेंस बदलेगा, या तो कैपिटल में या तो स्मॉल में। ठीक, इसके साथ मेरे पास क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन जो दिखाएगा कैपिटलाइज ईच केस, हर एक शब्द, हर एक अक्षर कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल ठीक है। और एक आता टॉगल, जैसे आपने टॉगल कीज के बारे में पढ़ा है, सभी छोटे अक्षर को बड़ों में बदल देना और बड़ों को छोटे में बदल देना, सभी जो सिलेक्टेड पोर्शन होगा, ठीक है, सभी छोटे अक्षर को बड़े में बदलना और वाइसा वर्सा, और वाइसा वर्सा। समझे आप सभी? मैम हम एब्सेंट थे। अच्छा ललन, एब्सेंट थे तो बहुत कुछ छूट गया ललन, अब समझ में नहीं आएगा, मुश्किल है समझ में आना। ठीक है, आप इसके लिए क्या करो, आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग से पढ़ के आओ, तभी समझ में आएगा, क्लास में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। शिफ्ट प्लस F3 से हम अपना केस वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। ठीक,
बोलो, कोई परेशानी हो तो समझो। थम्स अप क्रिएट कर देना गाइस इसको लिखने के बाद। ये चेंज केस है जो हमने कहाँ समझा, इधर समझा। ये अकेला जब इसको हम ओपन करेंगे ना बहुत सारी चीजों को ओपन कर देता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून अंजलि। ठीक जी, चलूँ आगे। यार ये मैंने ड्रॉ नहीं करा, मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ जाएगा। एक सेकेंड रुको। चले आगे। चलो, इसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल। कहाँ है फॉन्ट स्टाइल? इधर देखो, ये सब फॉन्ट स्टाइल है। वो भी लिखवाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो लिखो। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। क्या है? सूरज सुजल नमस्ते। फॉन्ट स्टाइल में क्या आता है? 4 टाइप आते हैं। क्या आता है मैम? बोल्ड। जैसे मैंने आपको कल बताया था एस का एग्जाम्पल देते हुए, है ना। क्या भाई? एस का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड क्या होगा? एक अक्षर ऐसे लिखा है ए, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा मोटा करके लिख दूं। फर्क है? मैम बोलोगे छोटे और बड़े का फर्क है, ऐसे समझो। फर्क दिख रहा है ना? ए में आपको फर्क दिख रहा है, बोल्ड यानी कि मोटा हो गया है। बोल्ड के लिए आप लोग क्या करते हो, यानी कि अक्षर को क्या करना, थोड़ा सा थिक कर देना, ऐसे लिखेंगे। हालांकि आप लिख सकते हो इसको, अक्षर को थोड़ा सा मोटा कर देता है। ठीक है, अक्षर को थोड़ा सा मोटा, थिक जो है वो कर देता है। ठीक, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा गाइस बस। ठीक है, उसके बाद आप इसके लिए जो कमांड इस्तेमाल करते हो वो CTRL Ctrl+B लिखते हो। अगर आपको वापस से इसे पतला करना है तो आप वापस से Ctrl+B दबा दोगे, सिलेक्ट करके काम बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है? अक्षर के नीचे रेखा आ जाती है। जब आप इंपॉर्टेंट पढ़ते हो लाइन कर देते हो, है ना, तो अक्षर के नीचे रेखा का आ जाना, है ना। इसके लिए आप Ctrl+U इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंजलि है, अंजलि नाम ऐसे लिखा हुआ था, बट आई वॉन्ट कि अंजलि के नाम के आगे नीचे क्या आ जाए, लाइन आ जाए। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी या फिर Ctrl+U दबाऊंगी तो अंजलि के नाम के पीछे लाइन आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, लाइन जो है वह आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल्स जो दे रही हूँ वो लिखते चलना, आगे मदद करेगा। ओके,
एक मिनट रुकना, कमेंट से रुक गए हैं। गाइस एक बार प्लीज कमेंट करना, कमेंट रुक गया दीपक के कमेंट के बाद। अच्छा दीपक ने लाइन भेजी है, मैं कह रही ये दीपक का कमेंट दिखाई क्यों नहीं दे रहा दूर से। चलो इसके बाद क्या आता है मैम, इसके बाद आता है इटैलिक। क्या आता है? कंट्रोल सी से क्या होता है दीपू? कल की क्लास देखो भाई, है दीपक, कल की क्लास देखो, पता चलेगा कंट्रोल सी से क्या होता है, वो मैं कल बता चुकी हूँ आपको। एक होता है इटैलिक, इतना ध्यान से इतने प्यार से समझाया, उसके बाद पूछ रहे हो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ठीक है, पीछे वाली क्लास को देखो। चलो इटैलिक से क्या होता है, अक्षर क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, अक्षर जो है वो क्या हो जाता है, टिल्ट। जैसे हम कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक नहीं करते थे छोटे में, राइटिंग को सुधारने के लिए, कर्सिव राइटिंग करने के लिए, आज तक जीवन में आई नहीं लिखने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नाम लिखा है, बच्चे का ही नाम लेते हैं, बसंत, कौन कौन अपनी क्लास में, रोमा है, रोमा। ठीक है, तो रोमा का नाम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका इटैलिक होता है। क्या होता है जी? इटैलिक आपको दिखाई देता है। एक होता है रेगुलर, रेगुलर मतलब रेगुलर, है ना, रेगुलर मतलब रेगुलर। ठीक है, अब इटैलिक के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, आपका कंट्रोल प्लस आई। रेगुलर के लिए जो आप लोगों का नॉर्मल फॉन्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया आपको ये वाला सेक्शन? एक रेगुलर जिस पे आप काम करने चले हो, एक बोल्ड, एक इटैलिक और एक अंडरलाइन। ठीक है, क्लियर है? अब इसे समझेंगे, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को। ठीक है जी? ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, बताओ कैसे बात बनेगी? चलो भाई, अब लिखो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। कौन सा हो गया? तो क्या होता है भाई सबस्क्रिप्ट में? सबस्क्रिप्ट में जो आप लोग ऐसे लिखते हो H2O, ये जो आपने 2 को नीचे लिखा है ना, नीचे करके लिखा है, वे क्या है? वे सबस्क्रिप्ट की मदद से लिखा है। सिलेक्ट करो, जिसको भी आपको शब्द को डालना है वो आप डाल दो। ठीक है, ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसका शॉर्टकट होता है। ऐसे ही आप लोगों का सुपरस्क्रिप्ट, क्या करना आपका x की पावर 7, तो ये ऊपर करके जो लिखा है ना, अक्षर को बेस लाइन से ऊपर करके लिखना, अक्षर को बेस लाइन से ऊपर की ओर लिखना, क्या कहलाएगा आप लोगों का? सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लगता है इसमें, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस लगता है इसमें। बोलो आया समझ में? मतलब प्लस इन सेंस कंट्रोल शिफ्ट एंड देन प्लस का साइन लगाओगे। ठीक है, क्लियर? सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट समझ में आया? इसको खाली प्लस लिख लेना, फिर तुम दिक्कत दोगे, केवल प्लस लिखो। ठीक है,
आ गई समझ में? अब ये क्या है, देखो यहीं लिख लो, इसके आगे ग्लो, अक्षर पर या फिर अक्षर में या फिर सेंटेंस में किसी में भी चमक देने का कार्य करता है ये हाईलाइट सिलेक्टेड पर करेगा, सब ध्यान रखना, ऐसे नहीं करेगा। इन सबको लिख लो गाइस, ठीक है? क्लियर? जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखवा दिया टेबल के अंदर, और जिनकी शॉर्टकट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक? ये इरेज करने के लिए ठीक। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से शॉर्टकट कमांड भी पूछता है, वो मैंने लिखवा दिया है। अच्छा, अब ये क्या है मैम? ये एक और नया ब्लॉक है। ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है गाइस आपको, जो मैं रेड कर रही हूँ? हमने क्लिपबोर्ड पढ़ा, फॉन्ट पढ़ा, उसके बाद आता है पैराग्राफ। क्या आता है जी? पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है? किसको पढ़ेंगे? इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब ये रहा इसका इमेज पूरा, देखो इसमें तो सब कुछ लेबल्ड है, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, सबसे आसान है, क्योंकि अब मैं क्या फाइंड आउट करूँ नामों को, ठीक है? और ये पेज है, ऐसे लिखते हैं, दिस इज एन पेज, ठीक है? मैंने नाम यहाँ पे लिखा। आई वॉन्ट कि मेरा नाम ना बाय डिफॉल्ट मुझे लेफ्ट में मिलेगा हमेशा। अब मैं इसमें कुछ कलाकारी करना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरा नाम जो है ना वो राइट में हो जाए। जब मैं पैराग्राफ में जाकर यहाँ पे 3 अलाइनमेंट होंगी, ऐसे करके, ऐसे करके 3 हमें चीज़ें दी होंगी अलाइनमेंट, कि भाई इसको सिलेक्ट करूँगी और राइट को प्रेस करूँगी तो ये नाम मेरा हट के यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे सेंटर में कर दूँ, तो इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे सेंटर में कर दूँगी, यानी कि अक्षरों को इधर से उधर मूव करवा रही हूँ मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा, आप बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हो, टीचर क्या करता है, जब मैथ्स पढ़ते हो आप मेजरली, तो टीचर क्या करता है, एक जगह पर आपका पूरा कंटेंट होता है और दूसरी जगह वो खाली छोड़ता है, ताकि वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके, चाहे वो लेफ्ट को चाहे वो राइट को, एज पर द टीचर, कि उसको कौन सी तरफ लिखने में आसानी है, अगर वो लेफ्ट हैंड है, अगर वो राइट हैंड है। एज नॉर्मल मेरी क्लासेस भी देखोगे यूट्यूब की, तो एक जगह अलाइंड हो रखी होती है कि दूसरी जगह मिले लिखने के लिए। समझ पा रहे हो? तो क्या है, अब लाइव एग्जाम्पल देख लो ताकि समझ में आ जाए और फिर हम आगे बढ़े। यही नाम है, लेफ्ट की तरफ है, बताओ लेफ्ट की तरफ है, मैंने सेंटर में कर दिया। अभी पेज के अकॉर्डिंग सेंटर में है ये, ठीक है? पेज काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक? मैंने उसे राइट में करना है, उधर चला गया, लेफ्ट में करना है, इधर आ गया, ठीक है? फिर राइट में करना है। अच्छा,
अच्छा, राइट में करना है उधर चला गया, मिड में करना है बीच में आ गया, लेफ्ट में करना है इधर। ठीक, अब इसके नीचे मैंने बहुत कुछ और लिख दिया। ठीक है, क्या लिखूं? लिख देती हूँ यू आर अ गर्ल। ठीक है, ठीक है, यू आर अ गर्ल और आई एम अ गर्ल, समझ जाओ जो लिखा है। ठीक है, इसके नीचे फिर लिखती हूँ आई लव टीचिंग। ठीक है, भाई यहाँ पे देखना वी आ गया अलग से। ओके ठीक है, अभी यहाँ देखो अभी क्या हो रहा है मैम। मैम आपने सब कुछ 3-4 लाइनें लिख दी। अब इनके बीच का स्पेस जान रहे हो गाइस, स्पेस है ना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, इससे देखते हैं, इसके बीच में कुछ स्पेस है, इसके बीच में कुछ स्पेस है, दोनों लाइनों के बीच में, दोनों तीनों लाइनों के मध्य कुछ ना कुछ स्पेस है। अब मैं इसको रेड्यूस और ज़्यादा करूँगी, देखना कैसे होगा। मैंने क्या किया, सिलेक्ट करा सारा का सारा एंड मैं कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1.15 मिलता है इनके गैप के बीच में, मैंने कर दिया 1.0। अभी इससे फर्क नहीं दिखा, अब देखो इससे दिखा और बड़ा कर दिया। इसके साथ मैंने 2.5 कर दिया। स्टार्टिंग से करते तब समझ में आएगा, एकदम छोटा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, हल्का सा बढ़ा, फिर उसके बाद 2 कर दिया और गैप, फिर मैंने 2.5 कर दिया, फिर मैंने 3 कर दिया। इसको क्या बोलूँगी, इसको मैं लाइन स्पेसिंग कहूँगी। क्या कहूँगी गाइस, लाइन स्पेसिंग कहूँगी। अब इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, कलर करना चाहती हूँ। जैसे ये मुझको, पहले मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ कलर करना चाहती हूँ, बताओ कौन सा कलर करूँ। मैं इसको कर देती हूँ ऑरेंज सा, पूरा हाईलाइट हो गया रे बाबा, है ना। क्या हो गया, पूरा हाईलाइट। क्योंकि अगर मैं खाली शब्दों को बदलती, शब्दों में रंग बदलती, तो क्या करती, अंडू का और रीडू का ऑप्शन यहीं पे दिखेगा आपको, तो खाली ये लाल होता। अगर मैं इससे लाल करती तो ये वर्ड्स लाल होते, ना कि मैम पूरा का पूरा वो। अब देखो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ, एक तो ये सेट नहीं हो रहा, नीचे नहीं आ रहा है, अगर नीचे आ जाए तो बात बन जाए, सपोर्ट सा नहीं कर रहा। थोड़ा शो करने में ना दिक्कत आ रही है, कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद पहले इसका साइज़ थोड़ा सा मैं उसको वापस सही करूँगी ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये था, ओह वाह वेरी गुड, हो गया। अच्छा, अभी मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको ब्लू कर देती हूँ, तो ये हाईलाइट हो गया है ना, पूरी रो हाईलाइट हो गया। वे इसके बाद भी इसको लेफ्ट राइट घुमा सकती हूँ। ठीक है, ये सारा का सारा खेल है। ठीक, अच्छा अब क्या हो सकता है ना, अब यहाँ देखो, अब मैं इसको वापस से क्या करती हूँ, वाइट कर देती हूँ ताकि दिखे आपको, विजिबल हो। ये है, अब मैं चाहती हूँ हर एक वर्ड के बाहर 1 2 3 4 आ जाए, ABCD आ जाए। ठीक है, तो मैं कहाँ गई, मैं यहाँ गई बुलेट्स पे। बुलेट पे मैंने क्या लगा दी, ये बुलेट लगा दी। तो वैसे ये अरेंज मैनर में है नहीं, है ना, तो अगर अरेंज मैनर में होगा तो ये एकदम सीधाई में आएगा सब कुछ। ठीक है, मैंने चाहा मैं और कुछ बुलेट लगा दूँ, वो मेरी नीड है, मैं जैसा भी लगाना चाहूँ मेरी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इस तरीके का बुलेट अलाइंड कर दिया। मैं इसमें चाहती हूँ ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए ABCD लग गया। मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्या लगाना, बुलेट्स लगाना। अब ये क्या है, A to Z। अब मैं कर रही हूँ पैराग्राफ के अंदर तब्दील, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको, जब लिखवाऊंगी तब समझ पाओगे क्या है। अभी लेफ्ट इंडेंट करना, राइट इंडेंट करना पैराग्राफ को। ठीक, इतना समझ में आया। अब समझो यहाँ पर मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या होती हैं, ये जो लेफ्ट राइट आपको देखने के लिए मिल रहे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड, ये सब हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट होती है। ये कहलाएंगी अलाइनमेंट। इसलिए अलाइंड लेफ्ट लिखा है, इधर को करो। सेंटर के लिए अपना ऑप्शन है, राइट के लिए अपना ऑप्शन है। जस्टिफाइड जैसा है भाई वैसा ही रहे। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया।
ये बुलेट्स होती हैं, ये हमने देख लिया। नंबर करना हो तो हमने देख लिया 1 2 3 4 ABCD वाला, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्टिंग, भाई देखो यहाँ से ABCD चलता आ रहा था, मुझे 1 2 3 इसके B के पॉइंट, C के पॉइंट्स लिखने हैं, तब मल्टी लेवल लिस्टिंग हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ रह गई, ये भी बताती हूँ, इसको छोड़ो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे शेडिंग करनी है। शेडिंग इन सेंस हाईलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे जो दी गई लाइंस है उसके अंदर गैप को एडजस्ट करना है, तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वो कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर आता है, मैं आपको इसको समझाऊंगी अलग से, ठीक है, परफॉर्म करके। अब क्या आता है यहाँ पे, शॉर्टिंग आता है कि भाई ABCD वाले अक्षरों को आप आगे पीछे करना चाहते हो, जैसे अभिषेक, अमित, इस नाम को आप स्कूल में जैसे रोल नंबर हुआ करते थे उस तरीके से। अब ये समझ लेते हैं, हम छोटे थे तो मैम ऐसे लिखवाती थी, है ना, बोलती थी पैराग्राफ चेंज। आप क्या करते थे उस टाइम पर, मैम बोलती थी पैराग्राफ चेंज करो, आप लिख रहे हो, मस्त अपना लिख रहे हो, मैम ने जैसे ही बोला पैराग्राफ चेंज, तो आप अपने दिमाग से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करते थे, फिर बाकी लाइनें यहाँ से। मैम ने फिर बोला पैराग्राफ चेंज, आपने फिर क्या किया, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, फिर आप लिखने लग गए, ठीक है। आप इसको टैब के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, बट हाँ अगर आप ऑप्शन पे जाओगे तो क्या होगा, डायरेक्ट आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, उसी के बाद से आपका जो कंटेंट है वो टाइप होना शुरू होगा। किसी को यहाँ पर डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद मैं लिखवा रही हूँ, बताओ। किसी को डाउट है? रवि नमस्ते। बताओ गाइस। किसी को समझने में कहीं दिक्कत आई है तो पूछो, फिर मैं लिखवाना शुरू करती हूँ। ये देखो, ये रहा बुलेट्स का, ये रहा नंबर का सेक्शन, ये रहा आप लोगों का वो पैराग्राफ के बारे में जहाँ आपको 1 2 3 4 मैंने स्पेसिंग के बारे में बताया है, ठीक है। ये आपका स्टाइल में आएगा, मैं बाद में बताऊंगी इसको। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग क्लियर। चलो लिखना शुरू करो। फीचर, फीचर में क्या लिखोगे, पहले लिखना बुलेट एंड लिस्ट। क्या लिखोगे, बुलेट एंड लिस्ट। तो किसी भी लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग सेगमेंट वाइज कर देना। एग्जाम्पल देती हूँ, करा हुआ ही है, PPT रखी होगी इसी के अंदर, ठीक है। इससे छोड़ो आप और देखो कैसे, क्योंकि इसे करने में समय लगेगा, तो फाइल जब ऑलरेडी रखी है तो क्यों करना। पावर पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही काम करेगा डिट्टो। ये देखो, ये दिख रही है गाइस आपको लाइनें, ये बुलेट 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या बताया, इसने अलग अलग करके बता दिया है। क्या कर दिया, अलग अलग। और भी होंगे इसमें, देखो अलग अलग लाइन्स हैं, फिर अलग अलग लाइन्स। देखो इसके बीच में दूसरा बुलेट लगा दिया, है ना, इसके बीच में एक दूसरा बुलेट लगाया मल्टी लेवल करके, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो गोला है, बुलेट है, फिर दूसरा बुलेट, शेप अलग है, फिर 3 बुलेट्स एक साथ आ रही हैं, फिर अलग अलग लाइन। आपको समझ में आई कि अलग अलग लाइन कैसी हैं ये, ठीक। चलो इसको बंद करते हैं, वापस से अपने कंटेंट पे आते हैं। तो क्या करना, आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में आपने उसको बुलेट्स में डाल दिया। आप बोलते हो कि मैम बुलेटिक फॉर्म में पढ़ा दो, मतलब आप बहुत सारा एक साथ पैराग्राफ मत लिखवाओ, मेन मेन पॉइंट्स लिखवा दो। तो आप क्या बोलते हो, मैम बुलेट्स में लिखवा दो। तो क्या होता है कि किसी भी लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग डिस्प्ले करना क्या कहलाता है, आपका बुलेट और लिस्ट में आता है। तो प्रत्येक एलिमेंट या फिर प्रत्येक लिस्ट की
अलग अलग करके लिखना बुलेट एंड लिस्ट की श्रेणी के अंदर आ जाता है। किसमें? बुलेट एंड लिस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एक होता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल लिस्ट। अब जैसे मैंने अभी समझाया, यहाँ बुलेट चल रहा है, फिर मैंने 1 2 3 लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने फिर बुलेट चला दिया, फिर मैंने ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला बुलेट लगा दिया। ठीक, फिर मेरा मन करा फिर बुलेट चला दिया। तो मैं लिस्ट के अंदर, प्रत्येक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को ऐड ही तो कर रही हूँ। तो मल्टी लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? जब एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड हो, जब एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करना हो। बोलो, आया समझ में? क्लियर है आपको? अब इंडेंट। इंडेंट आपका क्या होता है? टैब की का भी इस्तेमाल करते हो। टैब की होती है ना आपकी, मैंने आपको लिखवाया भी था जब मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के कीबोर्ड पढ़ाया था, उस समय लिखवाया टैब के बारे में। ठीक है, कि एक टैब दबाना इज इक्वल्स टू 5 स्पेस बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या करना, स्कूल का एग्जाम्पल लिखना, छोटे में ना ब्रैकेट में डाले ना, स्कूल में जब आप लोग ऐसे राइटिंग करते थे, है ना, जब मैम क्या बोलती थी, जब मैम कहते थे पैराग्राफ चेंज करो, और जो पैराग्राफ चेंज नहीं करता था, मैम कॉपी चेक करने के टाइम पे उसकी कुटाई कर दिया करती थी। तो मार्जिन देना क्या कहलाएगा? आपका इंडेंट कहलाता है। मार्जिन इन पैराग्राफ, जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, स्पेस खाली हो जाए। वैसे तो स्पेस खाली होता है, बट फिर भी स्पेस खाली हो जाए, इसका इस्तेमाल करने पर। ठीक है, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। ये दोनों बस नाम से ही जान लेना, इतना कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फर्स्ट लाइन, जब आप लोग पहली लाइन में इंडेंट देते हो, एंड आप लोगों का दूसरा क्या कहलाता है? हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, ये लिख लेना। क्लियर? अब इंडेंट देते कैसे हो? Ctrl+M से दे देते हो वर्ड में। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? सभी को क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर हम समझते हैं तो और क्या होता है? अलाइनमेंट। कैसे कैसे मैम? लेफ्ट अलाइनमेंट, जब आप Ctrl+L प्रेस करते हो। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जब आप Ctrl+R प्रेस करते हो। ठीक है,
अलाइनमेंट होता है ना, अलाइनमेंट नहीं होता है ना, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। ठीक है जी, एन नहीं आएगा, वहाँ आएगा जी के बाद एन। लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक सेंटर हो गया। एक होता है जस्टिफाइड, पहले से जो बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है। बताओ ये क्लियर है? ये तो हमने जाना भी सही, अभी सारे के सारे परफॉर्म करके भी देख लिए हैं। ठीक है, क्लियर? जी ठीक। एक होता है स्पेसिंग, जो हमने जाना, जो 3-4 लाइंस थी उनके मध्य स्पेस जो कम और ज़्यादा करना है। ठीक है, तो क्या होता है लाइन स्पेसिंग, किसी भी पैराग्राफ्स की 2 लाइन के मध्य दिया गया स्पेस, स्पेस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइनें हैं, इनके मध्य दिया गया जो भी स्पेस है। ठीक है, क्या कहलाएगा? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस प्रकार। और क्या बोलेंगे हम लोग इसको करेंगे? कंट्रोल +1, कंट्रोल +2, कंट्रोल +3 की मदद से। ठीक है, शो। क्लियर है? अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मिलता है करा कराया, जो स्पेस के अंदर आपको लाइंस में स्पेस दिखता है वो 1.15 का मिलता है। कितने का? 1.15 का मिलता है। आप अपनी मर्जी से उसको कम भी कर सकते हो भाई। ठीक है, क्लियर? डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप जिस पे आप काम करते हो, आपके पास जो मॉनिटर है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या सवाल पूछ रहे हो सुजल? डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है उसकी मॉनिटर की स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाएगी। ठीक है, अब ये होगी लाइन स्पेसिंग, लाइंस के मध्य स्पेस देना। बट एक क्या होता है पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना। क्या होता है? एक पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना, यानी कि 2 अलग अलग पैराग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ ये रहा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाता है। यानी कि 2 पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर 10 पॉइंट्स का गैप होता है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? किसी को समस्या हो तो पूछो।
पूछो गाइस अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। ये यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 सेट है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बोले ऑप्शन को ओपन करके रखें, बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है। अब लाइन स्पेसिंग, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, कि हाँ आप रिमूव भी करना चाहते हैं, ठीक। बताओ कहीं दिक्कत हो तो। ये स्टाइल के अंदर आ जाता है, बट स्टाइल में ऐसा करके शो नहीं करना, आपको अलग तरीके से शो करना है। ये दिख रहा है गाइस आपको स्टाइल, ठीक। ये दिख रहा है, ये स्टाइल है। ये नेक्स्ट ब्लॉक है आपके पास। ये तो होम टैब खुली, ये रहा स्टाइल। तो अब स्टाइल देना किसमें, जो आपका कंटेंट है उसमें एडिटिंग करना, ठीक है। जैसे कि हमें फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट करना होता है। आई गेस इमेज लगी है। एडिटिंग में इसको बता रखा है, बट ये एक्चुअल में स्टाइल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। हम इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड का है हमारा, ये रहा। वर्ड में ये देखो, पूरा साथ ही लेके चलेंगे, ठीक है। स्टाइल ब्लॉक में क्या होता है, स्टाइल ब्लॉक में आप फॉर्मेटिंग कर पाते हो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी होती है। उसके बाद आप कुछ चेंज करना चाहते हो लिखने के तरीके में, तो हाँ आप उससे कर सकते हो। इसके बाद एडिटिंग आता है। एडिटिंग क्या होता है, इसमें कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ रिप्लेस करना है, कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना था, यहीं लिख लेते हैं इसको। ये आपका स्टाइल है। उस स्टाइल में आप लोग क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि कोई भी आप क्या करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ठीक है। वर्ड में ऑलरेडी फॉर्मेटिंग होती है, ये नॉर्मल वाली, ठीक। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये आपका ब्लॉक, चौथा ब्लॉक है ना, स्टाइल। तो क्या होता है, वर्ड में पहले से ही स्टाइल जो ब्लॉक है और फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है वे होती है। ठीक है, हम इसमें क्या कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड, हम इसको छेड़ते बहुत कम है। भाई मुझे इटैलिक करना है, पहला शब्द इटैलिक, दूसरा सही, छोटा बड़ा, इस तरीके से मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। बस इसमें ये बात आती है मेरे पास, तो किसकी मेरे पास आती है यहाँ पर एडिटिंग की, जो हमारे पास पांचवा ब्लॉक होता है। एडिटिंग में भाई फाइंड, कुछ मुझे ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, Ctrl+F को यूज़ कर लूँगी। कुछ भी ढूंढना है पूरे में, कुछ भी मुझे ढूंढना है, ए अल्फ़ाबेट, तो ए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ए शब्द ढूंढना है, ए ढूंढ के देगा, ठीक है।
अब मुझे ए को इससे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ ए है पूरा पोर्शन सिलेक्ट करा और ए लिखा वहाँ पर सिलेक्टेड ऑप्शन में, और जिसे चेंज करना है दूसरी जगह लिखा कि इससे रिप्लेस करना है ए को। तो जहाँ जहाँ मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, वहाँ पूरे के पूरे फॉर्मेट में इसकी जगह ए और ए की जगह इस हो सकता है। ठीक है, सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करना किसी सिलेक्टेड पोर्शन को। तो ये हमारे पास पूरा होम टैब कंप्लीट हो गया। कल हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। बताओ समझ में आया? कुछ भी सिलेक्ट करना हो, कुछ भी मुझे सिलेक्ट करना हो, ठीक है। रिप्लेस के लिए आप लोग यूज करते हो Ctrl+H का, ठीक है। सिलेक्ट के लिए अगर होल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट आप करते हो Ctrl+A का। फाइंड के लिए आप इस्तेमाल करते हो Ctrl+F का, ठीक है। बताओ, ये कहता है गो टू, इसमें गो टू नहीं दिखाई दे रहा, एक इसके अंदर गो टू भी है गाइस, गो टू, वो भी लिख लो। जो गो टू होगा वो आप लोगों का क्या काम करेगा, डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर जाने के लिए, है ना, क्योंकि 10 पेजों की क्या है पूरा डॉक्यूमेंट है और मुझे फॉर एग्जांपल 8th पेज पर विजिट करना है, तो गो टू वहाँ पे काम लिया जाता है। शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+G। लिखवा दूँ क्या इसको प्रॉपर को? फीचर्स में ही लिखवा देती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहला क्या था भाई, आप लोगों का रिप्लेस लिख देते हैं। रिप्लेस क्या है भाई? वर्ड में ओल्ड कंटेंट को रिप्लेस करने के लिए न्यू कंटेंट के साथ, ओल्ड कंटेंट को न्यू कंटेंट से रिप्लेस करने के लिए मैं रिप्लेस का इस्तेमाल करती हूँ Ctrl+H। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ फाइंड, डेटा में और कंटेंट में कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, है ना, कुछ भी मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे गर्ल शब्द को फाइंड आउट करना है, तो जहाँ जहाँ गर्ल लिखा होगा वहाँ वहाँ वो अलग से हाईलाइट कर देगा, मुझे वो अलग से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। फाइंड के लिए मैं यूज़ करूँगी Ctrl+F। ठीक है। गो टू बताया मैंने आपको, गो टू उसमें दिख नहीं रहा, वो थोड़ा ओल्ड वर्जन का पिक्चर है, बट आप समझना गो टू क्या होता है। गो टू में आप लोग किसी यानी कि डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पर विजिट करने के लिए, एग्जाम्पल 10 पेज डॉक्यूमेंट है एंड यू वांट टू विजिट पेज 8, तो आप गो टू का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गो टू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप Ctrl+G के नाम से जानोगे। लास्ट क्या था आप लोगों का, फाइंड, गो टू और आपका सिलेक्ट। तो कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाऊंगी, मतलब Ctrl+A दबाऊंगी तो होल सिलेक्ट हो जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, बताओ आया समझ में? ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। हाँ, और नाम बताना, कल मैं इंसर्ट टैब करवाऊंगी आपको।
कल कौन सा डे है? कल 12 तारीख है, कल डे है थर्सडे। फ्राइडे तक इंसर्ट जो है टैब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट टैब उठाएंगे। बताइए गाइस। देखो ये पूरा हो गया, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है, कल हम इंसर्ट पढ़ेंगे, इसमें पेज, टेबल, इलस्ट्रेटर, पेज, टेबल, इलस्ट्रेटर, एड इन, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फूटर, टेक्स्ट और सिंबल पढ़ना है। इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें हमें केवल और केवल वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। होम टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, होम टैब को बहुत अच्छे से पढ़ना है और हम पढ़ चुके हैं। बताइएगा गाइस, कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई। ठीक है जी, बताओ भाई कितना % समझ में आया? कितना % समझ में आया? चलो चलें फिर। 100% आया कोमल, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं कल, ठीक? $95 आया।